शर्मा नामांकन करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन उससे पहले सभा का आयोजन हो रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा है। भारी तादाद में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता मौजूद हैं। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री वो भी पहुंच चुके हैं मंच पर। मंच की सीधी तस्वीरें। कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वहां पहुंचने पर मंच पर प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हैं। कांग्रेस की जन संपर्क रैली है और रैली के बाद कुलदीप शर्मा नामांकन करेंगे। तो गन्नौर रैली की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बता दें कि कुलदीप शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कुलदीप शर्मा का नामांकन दाखिल हुआ और उसके बाद रैली का आयोजन। गन्नौर से सीधी तस्वीरें। जनसंपर्क रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त मौजूद हैं। कुलदीप शर्मा ने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद कांग्रेस की बड़ी सभा हो रही है। सभा के जरिए आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरह से जनता के बीच में पहुंचना है। तो बता दें कि नामांकन दाखिल करते वक्त पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे। अब उसके बाद रैली का आयोजन हो रहा है। गन्नौर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा समेत प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। नामांकन के बाद यह बड़ी सभा हो रही है। कुछ देर में सभा को संबोधित करेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सीधी तस्वीरें, कांग्रेस की बड़ी रैली। मंच पर सम्मानित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस के नेता। बता दें कि कुलदीप शर्मा पूर्व विधानसभा स्पीकर, उन्होंने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। और नामांकन के बाद कांग्रेस की बड़ी रैली के जरिए प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जनता परेशान है मौजूदा सरकार से, लगातार निशाना साधा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार। और ये पगड़ी बांधकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सम्मानित करते हुए कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप शर्मा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नेता और कार्यकर्ता। तो बता दें कि कुलदीप शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। 12 तारीख तक नामांकन दाखिल होंगे और 13 तारीख को फिर पड़ताल नामांकन की जाएगी। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। 8 अक्टूबर को पता चल जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और वादे हैं। जनता के लुभाने की कोशिश हर दल की तरफ से की जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि इस बार प्रदेश का हर वर्ग बीजेपी सरकार से परेशान है। परिवर्तन की लहर राज्य में दिखाई दे रही है। कांग्रेस के नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। इसी जोश के साथ कार्यक्रम और सभाएं कांग्रेस की हो रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा
कई लोगों को कांग्रेस में शामिल करते हुए पटका पहनाकर कांग्रेस का तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये नामांकन की तस्वीरें पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने जब नामांकन किया था उस वक्त की सीधी तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ही नामांकन किया गया था। नामांकन के बाद ये सभा, दो महत्वपूर्ण तस्वीरें कांग्रेस पार्टी से जुड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप शर्मा के नामांकन के वक्त मौजूद थे और नामांकन दाखिल करने के बाद अब मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत मौजूद हैं। कुछ देर में सभा को संबोधित करेंगे। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नामांकन के वक्त में मौजूद थे। पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने नामांकन दाखिल किया और उसके बाद सभा का आयोजन हो रहा है। बता दें कि कई लोगों को कांग्रेस में शामिल भी किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। कुलदीप शर्मा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में शामिल करते हुए, और दूसरी तस्वीर नामांकन की, जो कुछ देर पहले नामांकन किया था। 12 तारीख तक नामांकन कर सकते हैं। 13 तारीख को नामांकन पर्चों की प्रशासन की तरफ से पड़ताल की जाएगी। 5 अक्टूबर मतदान और 8 अक्टूबर को मतगणना। किसकी सरकार बनेगी, सब राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे और वायदे हैं। कांग्रेस कह रही कि इस बार जनता मौका कांग्रेस को देगी। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि 2 बार सरकार ने लगातार, यानी कि 10 साल में बेहतर काम किया, जिसकी बदौलत बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही। तो कांग्रेस का कहना है कि जनता परेशान है। 90 सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की बातचीत हो रही है। भूपेंद्र शुरू नहीं होगा, बैठा भी नहीं होगा। अगर एक भी मेरा साथी खड़ा है, मैं देख रहा हूं दोनों खड़े हैं। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, ये खड़े हैं, बैठिए। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों के पास। परम सम्मानित माननीय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और जल्द ही जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भी बनेंगे, माननीय मंच पर उपस्थित कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, स्पीकर के पास माननीय उन्नाव के सभी सम्मानित म्युनिसिपल कमिश्नर साहिबान, एक्स म्युनिसिपल कमिश्नर साहिबान, माननीय सभी सरपंचगण, पूर्व सरपंचगण, जिला परिषद के सदस्यगण, पूर्व विधायक श्री पदम सिंह जी, श्री सुरेंद्र सिंह दहिया जी, और गन्नौर सारे इस सभा में उपस्थित आदरणीय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता साथियों,
बहनों और नौजवान बच्चों, सबसे पहले आप सबकी तरफ से मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मेरे नामांकन प्रस्तुत करते वक्त उनकी उपस्थिति से मैं अनुग्रहित हुआ हूं। एसडीएम ऑफिस पहुंचे, मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथियों, मैं कांग्रेस की हाईकमान का भी धन्यवाद करता हूं, उनके साथ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी, जिन्होंने चौथी बार मुझे गन्नौर से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में भेजा है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं आप सबकी ओर से, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 बार घूम चुका हूं। चौधरी साहब, आपके नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की लहर है और उस लहर में ये गन्नौर भी आज आपके साथ है। गन्नौर का हर एक वर्ग आपके साथ है। जहां आपने, हुड्डा साहब, मेरे अंदर विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपका छोटा भाई हूं और इस रिश्ते को कभी तोड़ूंगा नहीं। गन्नौर के मुद्दों पर अनेकों बार मैं आपके बीच में बोल चुका हूं और इस चुनाव की बीच में जब आपके गांव में, शहर में, मोहल्लों में, वार्ड्स में मैं पहुंचूंगा तो वहां राजनीतिक बात जो हमारी पार्टी की है वो आपके बीच में रखूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शिराजा बिखर चुका है। एक दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपने कैंडिडेट भी नहीं, वो तो कैंडिडेट चुरा रहे हैं, दूसरी पार्टियों से इंपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने जजपा से ले लिए, इनेलो से ले लिए, कहीं इधर उधर से पकड़ लिए, नहीं। और जब सरसे तो अपने आप संगठित वैश्विक सभी होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के 67 में से 52 जगहों पर विद्रोह हो गया। लोगों ने पार्टियां छोड़ दी, हाईकमांड को चुनौतियां दे दी। कुछ रोए भी, कुछ ने आंसू पोंछे। गंगा जमुना बहती देखी आपने अखबारों में, कुछ लोगों की आंखों से। कौन कहता है बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है? ये तो अपने कार्यकर्ताओं का वो हाल कर दिया इन्होंने। बीजेपी हरियाणा में खत्म हो चुकी है। 10 साल के शासन में हरियाणा का कौन सा ऐसा वर्ग है जो परेशान नहीं है? कोई कागज उठाए फिरते हैं, कोई फैमिली आईडी, पेंशन, हर वक्त में टेंशन। कितना भ्रष्टाचार है कमीशन में। ये कह रहे थे बिना पर्ची खर्ची की नौकरियां। नौकरियां तो ये पर्ची खर्ची नहीं लेती, अटैचियां लेते हैं। बेच रहे थे सब कुछ। हरियाणा के लोगों का भविष्य खराब कर दिया। अग्निवीर से युवाओं का भविष्य खराब कर दिया और लाठियों से किसानों को मारा, पहलवानों को मारा, सरपंचों को मारा, कर्मचारियों को मारा, बहनों को मारा, आंगनवाड़ी, किसको नहीं मारा?
सबको इन लोगों ने अपने अत्याचार से द्रवित पीड़ित किया है। आज जनता भी समय आ गया है इनसे हिसाब चुकाने। साथियों, खबरें चल रही हैं कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन एक बात, हमारे नेता बैठे हैं और ये साथी हैं। भाई मेरे अंदर कोई कमी है तो बोलो। मैं आपका सेवक हूं, विनम्र भाव से आपकी सेवा करूंगा। हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, अरे दोनों अरे ठाट करा दूंगा। वही विकास की बयार वापस आएगी, वही हुड्डा साहब, जब मैं कोई फाइल लेके जाता हूं गन्नौर के विकास की, जो विकास हुआ तो आंख बंद करके दस्तखत करने वाले हैं। इन्होंने कभी मेरे से पूछा नहीं, अरे किस लिए मांग रहा है। मेरे से ये तो कह देते थे तू इतना लूट रहा है, और एमएलए जो हैं वो क्या कहेंगे कि गन्नौर में सब कुछ दे रहे हो। इनका बहुत विश्वास कि सरकार आएगी, आपके अच्छे दिन आएंगे। क्या बीजेपी जोर से नहीं बोलते हो? अच्छे दिन, अच्छे दिन, अच्छे। क्या हम लोगों से पूछें अच्छे दिन, तो लोग पूछेंगे कब आएंगे। हिम्मत नहीं, बहुत लंबी बात नहीं कहूंगा। हुड्डा जी के हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ करके पलवल जाना है, उनसे आशीर्वाद मुझे मिल चुका है और आपसे भी मैं आशीर्वाद मांगता हूं। आज ये हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग भी हो गई और 12 तारीख को नॉमिनेशन कंप्लीट होने के बाद जब सभी लोग मैदान में उतर जाएंगे, हम गांव की और शहर के वार्डों की अपनी कैंपेन को नए तरीके से लॉन्च करेंगे और आपके पास सारा कार्यक्रम हमारे ऑफिस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच जाएगा। हर आदमी को इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। मैं देख रहा हूं कि आज हमें यहां आशीर्वाद देने के लिए बहुत से पुराने भाई आए हैं, लेकिन बहुत से शहर के नए साथी भी आए हैं। बहुत से गांव से नए हमारे बुजुर्ग, हमारे सरपंच साहिबान अपना आशीर्वाद और साथ देने आए हैं। जिन्होंने पार्टी आज ज्वाइन की है, उनका हुड्डा साहब ने पटका पहनाकर स्वागत किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। कार्यकर्ताओं, पहले भी कहा था 2009 में, अगर कुलदीप शर्मा विधायक होगा तो मेरा राज नहीं तुम्हारा राज आएगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका, बहनों का, भाइयों का, कार्यकर्ताओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का धन्यवाद करता हूं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूं कि वो आशीर्वाद देने यहां पहुंचे हैं और उनसे निवेदन भी करूंगा कि वो हमारे बीच में आएं और अपने शब्द रखें। धन्यवाद। भाई एक काम करियो, इतना बोल लूं, कोई नारे मत लगाइयो, ध्यान से सुनो बात।
ध्यान से सुनो बात। यहाँ से हमारी कांग्रेस पार्टी के सशक्त उम्मीदवार मंच के उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के प्यारे बच्चों, देखो पूरे चुनाव शुरू हो गए। आज जो है पहला दिन है जब मैं घर से निकला हूं और अहिरवाल होके कुलदीप शर्मा का पर्चा भरवाने आया हूं। कुलदीप शर्मा जी, इसके मायने होते हैं, समझो। जो बातें तो पंडित जी ने सारी बताई होंगी आपको, और कोई बताए ना बताए, सबको मालूम है इस 10 साल में क्या हुआ, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो 10 साल में क्या हुआ। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 प्रदेश था। ये मेरे आंकड़े नहीं है, प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। और आज 10 साल के बाद हरियाणा किस चीज में नंबर 1 हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। आप रोज ही देख रहे हैं। और खेल और खिलाड़ियों के साथ तो हमारी पहलवान बेटियों के साथ क्या सलूक किया आपने स्वयं देखा। तो ये था आज। मैं तो ये की बात कहने आया हूं कि अगर 10 साल में कोई भी, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, कोई खड़ा होकर बता दे भाई 10 साल में ये काम किया। गन्नौर जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी बनने वाली थी, जहां छोड़ गया था वहीं है। मैं सड़क पे आ रहा था, जो सड़क बनवाई थी पंडित कुलदीप शर्मा ने, गड्ढों से भरी। जो है सड़क में गड्ढे तो सुने थे हमने, लेकिन यहां तो गड्ढों में सड़क, ऐसा इसने हाल कर दिया। आज ये लोकसभा के चुनाव के बाद यहां से आपने सतपाल ब्रह्मचारी जी को चुन के भेजा। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत आपका धन्यवाद करता हूं। और केंद्र में राहुल गांधी एक बहुत मजबूत नेता उभर रहे हैं। वो किसान की आवाज उठाते हैं, किसान के लिए कहा है एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, कांग्रेस की सरकार रहेगी तो वहां। इस प्रकार से बहुत सारे गरीब आदमी के लिए। और इस सरकार ने क्या किया भाई? बता दे गन्नौर में कोई किया हो जो प्रशंसा के काबिल हो। कोई मेरा खुला सवाल। सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। सुबह कहते कांग्रेस ने क्या किया। लोगों से पूछो, लोग जवाब दे देंगे अब कांग्रेस ने क्या किया। तैयार है। मैं सारे हरियाणा में घूमता हूं, यहां पे कह के जा रहा हूं, पूरे प्रदेश में 36 बरादरी ने फैसला कर लिया है कि अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। पहले कहते थे कि अहिरवाल का इलाका कांग्रेस के लिए कमजोर है। मैं अभी वहीं से आ रहा हूं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, वहां लहर चल रही है कांग्रेस की। सारी अहिरवाल की सीटें कांग्रेस को आएंगी, तो तुम पीछे ना रह जाइए भाई। सारे हरियाणा में एक हवा। और गन्नौर में आप सब देख रहे हैं, मैनिफेस्टो हमारा तैयार होगा, बहुत सारी बातें उसमें आएंगी। कुछ बातें हम फैसला कर भी चुके हैं, चाहे बुजुर्गों की पेंशन हो, चाहे 2 लाख खाली जो रोज बेरोजगारों के साथ इन्होंने मजाक किया हुआ है, पक्की नौकरियां भरने का काम हो, गैस का सिलेंडर 500 में देने का काम, बहुत सारी बातें हैं वो बताएंगे, पंडित जी बताएंगे। और आपके घर घर जो है हमारा मैनिफेस्टो भी पहुंचेगा। कोई बात समझे ना, वो पहुंच जाएगा। लेकिन बात 19 में रह गए थे। उम्मीदवार नहीं मारे नंबर से, कदे किसी के नाम है, कदे किसी नाम, कोई आ जाओ। यहाँ से एक ही लक्ष्य है
कुलदीप शर्मा को जिता के भेज देना। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों से निवेदन, प्रसाद पाना है अमन गार्डन में। अमन गार्डन में सबका खाना लगा हुआ है। आपने कसम उठाई थी कोई भी खाना खाने बिना नहीं जाएगा। कोई भी प्रसाद हाथ उठाके तो प्रसाद खा के जाओगे अमन गार्डन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी अमन गार्डन में पहुंचे। तो बड़ी खबर, नामांकन भर दिया गन्नौर से कुलदीप शर्मा ने और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर मौजूद है। उसके बाद रैली को संबोधित किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुलदीप शर्मा को जिताकर भेजना है ताकि गन्नौर का विकास तेज गति से हो। जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तो फिर कुलदीप शर्मा ने यहां पर बेहतर काम किए, एक बार फिर से उनको मौका दिया जाए। प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। गन्नौर में भी कहा कि भारी मतों के साथ जीत इनकी होगी। तो नामांकन में शामिल होने के लिए धन्यवाद किया कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। तो बता दें कि गन्नौर से कुलदीप शर्मा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। पूर्व विधानसभा स्पीकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस दौरान मौजूद रहे। कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद किया नामांकन के वक्त शिरकत करने के लिए। हुड्डा के साथ हाई कमान का भी शुक्रिया किया नामांकन में शामिल होने के लिए। पहले नामांकन, उसके बाद सभा को संबोधित किया। चलिए सीधा न्यूज रूम का रुख करते हैं, जहां पर सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप हमारे साथ जुड़ गए। अतुल प्रताप, भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे थे गन्नौर में जब कुलदीप शर्मा नामांकन के लिए पहुंचे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो गन्नौर में काफ़ी विकास के काम इन्होंने कराए थे और आगे भी अगर आप मौका देंगे तो बेहतर काम होंगे। बिल्कुल सही कहा आसिफ। और बड़े नेता जब कोई जनसभा करते हैं, रैली करते हैं, तो इस तरीके की भीड़ वहां पर दिखाई देना लाजमी है। और चूंकि इस वक्त जैसा आपने खुद सुना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे थे, कुलदीप शर्मा कह रहे थे कि इस बार हरियाणा में एक लहर है। अब लहर होने का दावा तो सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन उन नेताओं की, जब बड़े नेताओं की मंच पर मौजूदगी होती है तो जनता में, उनके समर्थकों में उत्साह भी होता है। गन्नौर से कुलदीप शर्मा पर एक बार फिर से विश्वास जाहिर किया पार्टी ने। उन्होंने नामांकन किया और अब आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सुना। उनका एक कहना था कि आधा काम आप कर दो, आधा काम मैं कर दूंगा। ये कहकर वो जनता से समर्थन की अपील कर रहे थे, यानी एक संकेत और संदेश दे रहे थे कि अगर आपने हमारे उम्मीदवार को जिताया, रिकॉर्ड मतों से जिताया, तो उसके बाद उनकी भूमिका भी, सरकार अगर बनती है तो वो बड़ी होगी। ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे जनता को, अपने समर्थकों को उत्साहित भी नेता करते हैं, तमाम पार्टियां करती हैं। गन्नौर से कुलदीप शर्मा जब नामांकन करके मैदान में उतर रहे हैं तो उस वक्त में आप देखिए कि लोगों का भारी समर्थन वहां पर दिखाई दे रहा है और ये उत्साह बरकरार दिख रहा है। एक बड़ा उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि वाला परिवार रहा है, राजनीतिक पृष्ठभूमि के परिवार से आते हैं। खुद का भी राजनीति में पहले अधिवक्ता के तौर पर एक बड़ा कद था और उसके बाद राजनीति में भी उनका एक बड़ा कद हुआ। पूर्व स्पीकर के तौर पर उन्होंने सदन को भी लंबे समय तक चलाया है। तो कई तरह के अनुभव उनके पास है और सुलझे हुए बहुत सहज नेता हैं, बहुत अनुभवी माने जाते हैं और बहुत पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं। इसलिए लोगों का प्यार भी लगातार उनको मिलता रहता है। तो मन से जो बातें कही गई हैं, जो अपील की गई है, अब जनता को तय करना है कि वो अपने नेता के साथ कितनी मजबूती के साथ खड़ी है। क्योंकि नेता जो कि बहुत विनम्र और बहुत सहज है उनके, वो ये कहते हैं कि आप मेरा समर्थन करिए, आप मेरा साथ दीजिए, उसके बाद विकास हम करेंगे। और बहुत सारे आरोप भी बीजेपी पर लगाए गए। इस मंच से आपने देखा कि हर एक वर्ग को प्रताड़ित किया गया। जब चुनाव आता है तो ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चलते हैं। अब इन सबके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक मसला होता है कि कौन कितनी मजबूती से और कितने समर्थन से अपनी लड़ाई लड़ रहा है और फिर उस लड़ाई का परिणाम उसी समर्थन, उसी उत्साह के आधार पर आता भी है। आसिफ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने